हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। सिनोनिम्स और सारे वर्ड्स मैंने जो इंक्लूड किया है वो सारे वर्ड्स काफ़ी यूजफुल है। तो दिए गए वर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मीनिंग को हम लोग चूज करेंगे। पहला वर्ड आप देख सकते हो मेटिकुलस, सावधान या सतर्क जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन अगर आप देखो तो यहाँ पे केयरफुल लिखा गया है, तो हम लोग केयरफुल के साथ चले जाएंगे। बुलावा भेजना, बुलाना, समन इसका अर्थ होता है। तो इनवाइट, डिसमिस, कॉल। तो अगर आप देखो तो ऑप्शन डी के साथ हम लोग जाएंगे, कॉल। डिपेंड करता है आपको ऑप्शन क्या दिया गया है और उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको जो है चूज भी करना पड़ता है। ऑब्सक्योर लिखा गया है तो इसका मतलब होता है वो ये तो धुंधला और स्पष्ट होता है, जो चीज़ निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड वर्ड जो लिखा गया है अनसर्टेन, तो हम लोग अनसर्टेन को चूज कर लेंगे। बाकी क्लियर, विविड या ब्राइट, ये सारे ऑप्शंस। यहाँ पे थर्ड वर्ड अनसर्टेन होगा। एलिविएट, पीड़ा दर्द को कम करना। तो यहाँ पे कम करना, इंटेंसिफाई का मतलब होता है तीव्र करना, तीक्ष्ण करना। इग्नोर या एग्जैजरेट, ये सारे कुछ डिफरेंट मीनिंग के साथ ऑप्शन दिए गए हैं। तो रिलीव, अगर सेकंड वर्ड देखो रिलीव यानी कि राहत पहुंचाना, राहत देना। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड वर्ड के साथ चले जाएंगे। प्रूडेंट फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रूडेंट यानी विवेकशील, चतुर, बुद्धिमान जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर ऑप्शन आप अगर देखो तो यहाँ पे वाइस लिखा गया है, तो हम लोग यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। कैंडिड, सच्चा जिसे हम लोग बोलते हैं, सच्चा, ईमानदार। तो यहाँ पे डिसेप्टिव, वेग, हेजिटेंट लिखा गया है, तो यहाँ पे हम लोग ऑनेस्ट को चूज करेंगे, सेकंड वर्ड को चूज कर लेंगे। आगे आप देख सकते हो यहाँ पे डिलीजेंट, काफ़ी जनरल सा ये वर्ड है। जनरली इस तरह का वर्ड हम लोग देखते हैं, इसका मतलब होता है परिश्रमी या मेहनती। तो हम लोग सेकंड वर्ड को देख सकते हो, हार्ड वर्किंग लिखा गया है, तो यहाँ पे हार्ड वर्किंग को हम लोग चूज करेंगे। बाकी केयरलेस, पेसिव, लेजी ये सारे अपोजिट वर्ड है। ट्रैंक्वाइल का मतलब होता है शांत, तो शांत का यहाँ पे पीसफुल हम लोग चूज करेंगे। बाकी हैक्टिक, नॉइजी या रफ भी लिखा गया है, यहाँ पे सेकंड वर्ड को हम लोग चूज करेंगे, पीसफुल। एम्यूलेट, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स नकल करना, अनुकरण करना, इमिटेट करना। बाकी रिजेक्ट, क्रिएट, चैलेंज भी ऑप्शन लिखा गया है, बट हम लोग ऑप्शन ए के साथ रहेंगे, इमिटेट करना। विंडिकेट, इसका मतलब सत्यापित करना, किसी को सच ठहराना। तो यहाँ पे जस्टिफाई करना हो गया, यानी कि ब्लेम, ब्लेम तो होगा नहीं, आरोप लगाना, पनिश सजा देना, क्रिटिसाइज आलोचना करना। तो थर्ड वर्ड जो लिखा गया है जस्टिफाई, तो हम लोग जस्टिफाई को यहाँ पे चूज करेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रूटनाइज, इसका मतलब होता है जांचना, ग्लांस निगाह डालना, ऑब्जर्व करना, किसी चीज को इग्नोर या एग्जामिन। लास्ट वर्ड अगर आप देखो तो एग्जामिन लिखा गया है, इसका मतलब हो गया जांच करना। तो इससे रिलेटेड वर्ड यहाँ पे आपको लास्ट वर्ड यहाँ पे जो दिया गया है राइट ऑप्शन है। एम्बिगुअस, इसका मैंने अभी मेंशन किया था, एम्बिगुअस और स्पष्ट। तो ऑब्सक्योर यहाँ पे लिखा गया है, प्रिसाइज, डिटेल, क्लियर। तो एम्बिगुअस का यहाँ पे हो जाएगा ऑब्सक्योर। इनएविटेबल का मतलब होता है जो चीज आप टाल नहीं सकते हो, जो होके ही रहता है, अनिवार्य है। एवॉइडेबल, जिससे तो आप बच सकते हो। अनसर्टेन, तो ऑप्शनल ये नहीं होगा, थर्ड वर्ड हो जाएगा यहाँ पे अनएवॉइडेबल। नेक्स्ट वर्ड है सक्सेंट लिखा गया है, जिसको संक्षेप कह सकते हो। तो यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो सक्सेंट का यहाँ पे हो जाएगा ब्रीफ। बाकी कॉम्प्लिकेटेड या लॉन्ग लिखा गया है, तो हम लोग यहाँ पे ब्रीफ को चूज करेंगे। मंडेन, इसका मतलब होता है जो चीज, जिस चीज का कोई सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस नहीं है, कह सकते हो कि बिल्कुल साधारण, मामूली सा है। तो एक्साइटिंग, स्ट्रेंज या रेयर नहीं होगा। ऑर्डिनरी हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डिनरी हम लोग चूज करेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है रेलिंक्विश यानी कि छोड़ देना, त्याग देना। अबेंडन यहाँ पे आपको दिखेगा, थर्ड वर्ड अबेंडन, इसका भी अर्थ होता है त्याग देना या छोड़ देना। आर्जुअस यहाँ पे लिखा गया है, कठिन, परिश्रमी जिसको बोलते हैं,
कठिन टू डिफ़िकल्ट, बोरिंग, फास्ट, ईज़ी, ये सारे कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो काफ़ी ईज़िली हम लोग यहाँ पे पिक कर सकते हैं डिफ़िकल्ट को। बेनवोलेंट फ्रेंड्स इसको कहा जाता है परोपकारी, कृपालु जिसको हम लोग बोलते हैं, उदार बोलते हैं। तो इसका जो क्लोज होगा मीनिंग में, तो यहाँ पे आपको सेल्फिश तो होगा नहीं, मीन, नीच। तो यहाँ पे काइंड फर्स्ट वर्ड जो दिया गया है काइंड, तो इससे रिलेटेड वर्ड यहाँ पे आपको दिया गया है, तो हम लोग काइंड को चूज करेंगे। इल्यूसिव मायावी जिसको बोलते हैं, जो आसानी से पकड़ में नहीं आता है, जो चीज़ बिल्कुल कह सकते हो एक रहस्यमयी है। तो ऑब्वियस, मिस्टीरियस, हाँ। टेंजिबल कहा जाता है फ्रेंड्स, जो चीज़ वास्तविक है या जिसे आप स्पर्श कर सकते हो। विजिबल कहा जाता है जो आपको दिखाई देता है। यहाँ पे मिस्टीरियस को हम लोग चूज करेंगे, रहस्यपूर्ण। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर जो सेकंड ऑप्शन है मिस्टीरियस, इसे हम लोग चूज करेंगे। आगे यहाँ पे फिजिबल लिखा गया है फ्रेंड्स। फिजिबल का मतलब हो गया जो चीज़ कह सकते हो कि बिल्कुल संभव है, प्रैक्टिकल है, होने योग्य है। इम्पॉसिबल, डाउटफुल, इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब तो काल्पनिक हो गया। तो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल को यहाँ पे चूज करेंगे। फिजिबल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड था, तो इसका हम लोग प्रैक्टिकल थर्ड वर्ड के साथ चले जाएंगे। हॉस्टाइल कहा जाता है, कह सकते हो विरोधी, शत्रु जिसको हॉस्टाइल कहते हैं, जो बिल्कुल विरुद्ध है। तो फ्रेंडली, एग्रेसिव, काम, इंडिफरेंट। तो पिक करना आसान है। हॉस्टाइल का एग्रेसिव हम लोग चूज करेंगे क्योंकि ये भी वैसा ही वर्ड है, एग्रेसिव, आक्रामक। तो सेकंड वर्ड जो है हॉस्टाइल का यहाँ पे रिलेटेड या सिनोनिम्स हो जाएगा एग्रेसिव। ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, कोर्स, इसको आप पढ़ सकते हो। और इसका जो मतलब होता है यानी कि जबरदस्ती करना, किसी को फोर्स करना, धमकाना, जुल्म करना, ये कुछ इसका मीनिंग होता है जिसका मैंने बताया। परसुएट करना, कन्विंस का मतलब होता है समझाना। तो यहाँ पे थर्ड वर्ड जो फोर्स लिखा गया है, इसे आप देख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे थर्ड वर्ड के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है ऑब्सोलीट, यानी कि प्राचीन जिसको बोलते हैं, जो अब प्रचलन से बाहर है, पुराना है, उसे कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे आउटडेटेड को चूज करेंगे। सुपरफ्लुअस यहाँ पे लिखा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, आप देख सकते हो। जरूरत से ज़्यादा जिसको बोलते हैं, अत्यधिक बोलते हैं। नेसेसरी, एक्सेसिव, क्रूशियल, लिमिटेड, ये कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे सुपरफ्लुअस का यहाँ पे एक्सेसिव हो जाएगा, आवश्यकता से ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा, इसका भी यही अर्थ होता है। ब्लैकेट यहाँ पे लिखा गया है, दिस वर्ड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एनवाय करना, सूद, इरिटेट करना, प्रोवोक करना। तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है दिलासा देना, किसी को संतावना देना, शांत करना। सूद करना, इसका मतलब होता है शांत करना, सेकंड वर्ड का मतलब। बाकी एनवाय तंग करना, इरिटेट ये नहीं होगा, सेकंड वर्ड को हम लोग चूज कर लेंगे। ये सारे वर्ड्स काफ़ी यूजफुल है और आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।